जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज। चैप्टर नंबर है ये 9 और इसके एमसीक्यूज़ हम सॉल्व करेंगे। पहला एमसीक्यू है, कहता है इफ़ टू पॉलीगॉन्स आर सिमिलर, अगर दो पॉलीगॉन्स हैं वो सिमिलर हैं देन तो देयर कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देयर एरियाज आर इक्वल, देयर वॉल्यूम्स आर इक्वल, और चौथा ऑप्शन है देयर कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो सिमिलर पॉलीगॉन्स की हमने चैप्टर में भी ये बात की थी कि उनके कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हमने याद रखना है कि जो टू पॉलीगॉन सिमिलर होंगी, पॉलीगॉन कहते हैं जिसके जो साइड्स हैं वो तीन या तीन से ज़्यादा साइड्स वाली कोई भी फिगर हो। ठीक है, जैसे एक ट्राइंगल ये पॉलीगॉन है, स्क्वायर जो है पॉलीगॉन है, रेक्टेंगल हो गई पॉलीगॉन है, या कोई पेंटागॉन है। ठीक है, जिसकी 5 साइड्स हों तो वो भी एक क्या होगी कि ये 4 साइड्स हैं। इसी तरह कोई 5 साइड्स वाली फिगर है, इस तरह की पेंटागॉन है, हेक्सागॉन है। ठीक है, जिसकी 7 साइड्स हो जाएं तो उसको हम हेप्टागॉन का नाम देते हैं। ये सारी पॉलीगॉन कहलाती हैं। पॉली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा और गॉन्स का मतलब होता है साइड्स, यानी पॉलीगॉन बहुत ज़्यादा साइड वाली फिगर। तो दो पॉलीगॉन्स आपस में सिमिलर होंगी अगर उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो क्या हों, इक्वल हों। तो उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। नेक्स्ट है द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर पॉलीगॉन्स, एरियाज की रेशो। तो ये फार्मूला हमने चैप्टर में पढ़ा था कि A1/A2 इज़ इक्वल टू होता है लेंथ ऑफ साइड्स L1/L2, और इसका क्या होता है, स्क्वायर होता है। ये फार्मूला हमने पढ़ा था। तो अब इसमें ऑप्शन देखते हैं कि ये कौन सा दिया है। इक्वल टू रेशो ऑफ देयर पेरीमीटर्स, इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ देयर कोरिस्पॉन्डिंग साइड। तो यही ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, एरियाज़ की जो रेशो होती है वो कोरिस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होती हैं। कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो के स्क्वायर के इक्वल होती हैं, तो ये बी ऑप्शन आ जाएगा। जी नेक्स्ट है तीसरा एमसीक्यू। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ टू सिमिलर सॉलिड्स इज़ 125 सेंटीमीटर क्यूब एंड 27 सेंटीमीटर क्यूब, द रेशो ऑफ देयर कोरिस्पॉन्डिंग हाइट्स। ये अब हम इसको सॉल्व करते हैं। फार्मूला हमने पढ़ा हुआ था वॉल्यूम्स के लिए, V1/V2 इज़ इक्वल टू होता है H1/H2, और इधर क्या आ जाएगा इसका क्यूब। ठीक है, ये फार्मूला हमने वॉल्यूम और हाइट की रेशो होती हैं। तो वॉल्यूम उसने दे दी है, कहता है कि वॉल्यूम 120 सेंटीमीटर है और एक 27 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, वॉल्यूम दे दी है, हाइट्स की रेशो एक 125 दे दिया और एक 27। ये रेशो हमने फाइंड करनी है H1/H2 और इसका क्यूब। अब 125 ये होता है 5 का क्यूब, 27 ये 3 का क्यूब आ जाएगा, H1/H2 और होल पावर 3, दोनों तरफ क्यूब रूट ले लें या दोनों तरफ पावर जो है 1/3, सबकी पावर 1/3 ले लेनी है। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी क्या आ जाएगा, 5/3 इज़ इक्वल टू H1/H2। डिवाइड का मतलब रेशो होता है, तो 5:3 H1 और रेशो H2 आ जाएगा। 5:3 इसका आंसर आ रहा है, तो बी ऑप्शन जो है वो इसका आ जाएगा 5:3। द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागॉन, एक रेगुलर पेंटागॉन है और इसका हमने एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स ये भी हमने फार्मूला पढ़ा था। एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि 360 डिग्री को उसकी साइड्स पे डिवाइड कर देते हैं। तो 360 डिग्री है। अब ये पेंटागॉन है, पेंटागॉन की 5 साइड्स होती हैं। ठीक है, n इज़ इक्वल टू 5 लेना है आपने यहाँ पे। तो इसको हल कर लें, 5 7 और 5 2, तो ये आ जाएगा 72 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल जो है वो उसका क्या हो जाएगा, 72 डिग्री। तो डी ऑप्शन इसमें आ जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट है 5। अ पैरेललोग्राम हैज़ एन एरिया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड अ सिमिलर पैरेललोग्राम हैज़ एन एरिया 144। कहते हैं दो पैरेललोग्राम है, दोनों सिमिलर हैं। एक का एरिया जो है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है और एक का 144 सेंटीमीटर क्यूब है। इफ़ द साइड ऑफ स्मॉलर पैरेललोग्राम, एक छोटी पैरेललोग्राम है उसकी एक साइड 8 सेंटीमीटर है, द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ लार्जर पैरेललोग्राम, जो एक बड़ी पैरेललोग्राम है उसकी लेंथ क्या होगी वो हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसमें अब एरियाज आ रहे हैं। तो एरिया का फार्मूला अभी हमने पढ़ा था, फिर हम उसको लिखते हैं कि A1/A2 इज़ इक्वल टू होता है L1/L2 और इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर। अब उसने कहा है कि एक जो छोटी ट्राइंगल है उसका एरिया है 64 और दूसरी का 144। ठीक है, एक एरिया जो है वो 64 है, दूसरे का 144 है। एक की लेंथ उसने दे दी है, स्मॉलर पैरेललोग्राम की लेंथ जो है वो 8 है, यहाँ पर 8 आ जाएगा ओवर L2 और इसका आ गया स्क्वायर।
हाँ जी, स्क्वायर ख़त्म करें यहाँ से, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 8 और इधर आ जाएगा 144 का 12 आ गया। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, 8 ओवर आ जाएगा L2, 8 से 8 कैंसिल, तो L2 को क्रॉस करेंगे तो L2 इज़ इक्वल टू 12 के आ जाएगा। अब यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं 12 सेंटीमीटर। हाँ जी, 12 सेंटीमीटर की ऑप्शन जो है बी ऑप्शन आ जाएगी। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगॉन विद 9 साइड। कहता है कि टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स आपने फाइंड करने हैं। तो डायगोनल फाइंड करने का भी एक फार्मूला था, नंबर ऑफ डायगोनल्स n-3 ओवर आ जाएगा 2 के। ठीक है, ये फार्मूला हमने पढ़ा था नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड करने के लिए। अब यहाँ पर जो n है वो साइड्स की तादाद को ज़ाहिर करता है, तो 9 साइड्स हैं। ठीक है, 9 साइड्स हैं, तो 9 माइनस 3 ओवर आ जाएगा 2, 9 में से 3 6 आ गया ओवर 2, 2 3 6, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 27। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं तो डी ऑप्शन आ जाएगा, 27 डायगोनल्स जो हैं वो 9 साइड फिगर के बन जाएंगे। अब बाकी जो MCQs हैं वो हमारे स्मार्ट सिलेबस से निकाल दिए गए हैं, सिर्फ ये 6 MCQs हैं। थैंक यू।